वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टाइनी टीन चैनल। और आज हम सबसे पहले जग्गू से बात करेंगे क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं, आई गेट कैरिड अवे। तो हेलो जग्गू, अस्सलाम वालेकुम। जग्गू, हाँ जी, क्या हुआ आपको? वो कुछ नहीं, वो आपने वो मूवी देखी हुई है तेरे नाम? जी अनफॉर्चुनेटली यस। पहले मेरे नाम थी। ओके। वैसे मेरी बात सुनो, जी। आप इतनी आउटडेटेड मूवीज क्या हो गया यार? अब टिकटॉकर बच्चों का जमाना है और इंस्टा चलता है, आप कोई मतलब लेटेस्ट बात किया करो। ओके, मैं अभी जाके टिकटॉक डाउनलोड करता हूँ फिर। नहीं यार, फिर आप उसमें ही लग जाओगे, फिर मेरा ये कैसे सीखोगे? तो मैं सिखा दूँ, कौन सीखेगा? ये भी है ना। तो चलो हम बात शुरू करते हैं। जगह आपको पता है आज हमने बात करनी है स्कल्पचर डिजाइन की। वाओ जी स्कल्पचर, आई लव स्कल्पचर, हालांकि मैंने कभी बनाया नहीं है। हाँ जी। लेकिन मुझे पता है वो होता क्या है। हाँ स्कल्पचर बनाया हुआ है बट नॉट नोइंग कि ये स्कल्पचर होता है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों को पता होगी जो आप लोग कर रहे हो ये स्कल्पचर है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। स्कल्पचर क्या है? तो स्कल्पचर है आर्ट जो कि 3D में हो। या अब ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये एक ऐसी फॉर्म, और आप जब 2 डायमेंशनल पे काम करते हो, पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, तो दैट इज एक इंटरैक्टिव, ठीक है, होता है कुछ हद तक। लेकिन जब आप 3D में काम करते हो, वो हर एंगल से आप उसको देख रहे होते हो, उसको परसीव कर रहे होते हो उस आर्ट को, तो वो ज़्यादा उसमें इंटरेक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत और आपका ना उसमें लाइक आपको मैं कैसे बताऊं कि वो इतना ऐसा 3 डायमेंशनल क्योंकि आर्ट वर्क होता है, तो और उसमें मॉडलिंग, असेंबलिंग और रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें इतनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बोर नहीं होते हो। हाँ इसमें हाँ जी बिल्कुल। अगर हम स्कल्पचर की बात करें पहले की, तो पहले सिर्फ ये सोचा जाता था कि जी आपके पास एक स्टोन है, माइकल एंजेलो इज़ वेरी फेमस स्कल्पटर जिसका काम माइंड ब्लोइंग है, बट तब ये सिर्फ समझा जाता था ठीक है एक स्टोन का पीस हो, मार्बल हो, वटेवर इट इज़, आप उसको कार्व करो, एक सर्टेन शेप दे दो, तो दैट इज स्कल्पचर, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा ऐड हुआ कि जी आपको पता चल गया ठीक है आप उसको मिट्टी को ले आओ, मिट्टी क्ले को ज़रा मॉडिफाई करो, उसमें बर्तन बना लें, शक्ल बना लो, रिलीफ बना लो, तो वो एक आपकी वो है स्कल्पचर। लेकिन स्कल्पचर में और भी बेतहाशा मटेरियल यूज़ होते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं और इवन आप कोई पार्ट्स भी ले सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल के, और आप उसको जब दोबारा असेंबल करते हो, डिसेंबल करके या असेंबल करते हो नए तरीके से कि उसकी एक नई आइडेंटिटी बन जाए, तो देन इट टर्न्स इनटू अ स्कल्पचर, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, न्यू आर्ट पीस बन जाता है। हाँ अब आप ये देखो, जितने अगर हम रास्ते में जा रहे होते हैं और हमें अक्सर वॉल्स में आर्मी के इस तरह से नज़र आते हैं, रिलीफ बने हुए हैं ना, वो कुछ मतलब उभरे उभरे से होते हैं, वो पोर्ट्रेट्स भी नज़र आते हैं, शक्लें नज़र आती हैं या सीनरीज नज़र आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलीफ। तो ये वो वाला रिलीफ नहीं है कि हाय शुक्र है मुझे रिलीफ मिल गया है। ये रिलीफ है कि थोड़ा उभरा हुआ होता है काम वो, और आपका वो बिल्कुल 3 डायमेंशनल नहीं होता, उसमें कुछ हद तक डेप्थ आ जाती है बट वो चारों तरफ से नहीं होता, ठीक है। तो एक इसमें रिलीफ स्कल्पचर होता है, और स्कल्पचर की एक और किस्म होती है कार्व्ड स्कल्पचर, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आप कोई भी एक ब्लॉक ले लो या कोई भी एक पीस लेके उसको ही आप कार्व करते हो, तो वो आप कार्व करने के बाद उसमें फॉर्म निकाल रहे होते हो। तो वो एक सब्ट्रैक्टिव तरीका है, मेथड है स्कल्पचर बनाने का, कि आप उसी फॉर्म में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कार्व कर रहे हो, और फिर आपकी एक फॉर्म निकल रही है। जो रिलीफ है वो भी कुछ हद तक सब्ट्रैक्टिव है कि आप अगर इतनी मोटी स्लैब ले लो वुड की और उसमें से आप कार्व करते जाओगे, जैसे आपको पता है कि कार्विंग जो है उसमें चिन्योट में हमारे बहुत अच्छी मानी जाती है, हमें अक्सर बॉक्सेस मिलते हैं, इतनी प्यारी प्यारी उसमें खूबसूरत फूल और वो बने होते हैं सारे, है ना, बेल शेल और पत्ते, तो वो सारा भी कार्विंग है, वो भी स्कल्पचर में रिलीफ में आता है, रिलीफ स्कल्पचर में, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है मॉडलिंग स्कल्पचर, और मॉडलिंग जो है वो थोड़ा एडिटिव मेथड में आ जाता है। वो इस तरह से कि मॉडलिंग ऐसे है कि जैसे मैंने एक मिट्टी का वो लिया है और उसके ऊपर मैं और मिट्टी डाले जा रही हूँ, फिर मैंने नाक बनाई है, कि मैं फेस बना रही हूँ, फिर मैंने उसके कान बनाए हैं, तो मैं उसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ,
ठीक है जी। या फिर मैंने 2-3 बुक केसेस लिए हैं और मैं उन बुक केसेस को लेके ऐसे मैं ऊपर नीचे स्टैक कर रही हूँ, फिर मैंने उसी बुक पे ऐसे स्लाइड लगा दिया और एक बच्चा बिठा दिया। अब वो एक नई उसकी आइडेंटिटी, नया मीनिंग बनता जा रहा है और वो भी मैं चीज़ें ऐड करके एक चीज़ बना रही हूँ, तो वो भी मॉडलिंग में आ जाता है। फिर एक और स्कल्पचर की कसम है, दैट इज कास्टिंग। तो कास्टिंग आपको पता है जग्गू क्या होती है? हाँ, क्या होती है? आप बताएं। तो फिर आप नहीं, कायम मुझे पता है वैसे ही। ओके तो कास्टिंग होती है कि आप कोई मटेरियल जो है उसको एक स्पेसिफिक मोल्ड में, एक फॉर्म में लेके जाते हो, और ये वो मटेरियल्स होते हैं कि जो एज इट इज़ अपनी हालत में सॉलिड फॉर्म में नहीं जाते हो, तो उनको आप मेल्ट करते हो, उनको पोर करते हो मोल्ड्स में और कास्ट करते हो। कास्ट मीन्स कि आप उसमें जब डालते हो मोल्ड में और फिर वो निकलता है और उस एक नया प्रोडक्ट निकलता है। जैसे कि आप कह लें कि हमारे जो सिक्के थे पुराने, वो ये होती थी, कास्टिंग होती थी, ठीक है। हाँ, अक्सर स्कल्पचर्स होते हैं जो बड़े बड़े हैवी होते हैं और वो क्या कहते हैं, मेटल के होते हैं, तो वो भी ऐसे किया जाता है। जो आप मेटल को पोर करते हो, अगर आप पुराने ज़माने की इस तरह की भी चीज़ देखो कि कास्ट होके फर्नीचर भी बनता था जी, टेबल टॉप्स बनती थी और बड़ी ऐसी चीज़ें बनती थी कि उनकी फॉर्म्स ही डिफरेंट निकलती हैं। तो ये भी कास्टिंग होती है और इसमें मोल्ड आपको एक रिक्वायर होता है। अभी आजकल बहुत फेमस है, सिलिकॉन मोल्ड्स मिलते हैं आपको, ठीक है। कैंडल मेकिंग के भी ऐसे ही मिलते हैं। तो आप उसमें कैंडल वैक्स पोर करते हो, वो आपको पूरी किट मिलती है और आप उसी मोल्ड में से वो सारा निकालते हो, तो वो एज इट इज़ आपके जो है ना वो फॉर्म निकल आती है। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्कल्पचर कि आप बना तो एक प्रोडक्ट है लेकिन है तो वो उसी तरीके से निकलता है ना, प्रोसेस उसका वही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और फिर इस तरह आपकी और भी बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं। आप जो स्कल्पचर है ना, इसमें आप इतनी किस्मों में जा सकते हो। जैसे आपकी, मैंने आपको बताया आर्मी वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मॉन्यूमेंट्स में काम मिलता है या फिर आपको लैंडस्केपिंग में काम मिलता है, तो वहाँ पे आप उस फील्ड में जा सकते हो। फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपना स्टूडियो बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, उसमें आप अपनी कलेक्शन निकाल सकते हो इंशाल्लाह, ज़रूर। जग्गू स्टूडियो है ना? यस, जग्गू। तो उसमें फिर होता है कि आप अपना आर्ट वर्क करते हो या फिर आपके पास जो क्लाइंट आए उनकी अगर जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफ़िल करते हो। और फिर एक और चीज़ हो सकती है, आप किसी प्रोडक्ट जो बनता है जिन लोगों का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और उन्होंने अपनी एक पूरी सीरीज़ निकालनी है जी, एक उन्होंने हैंड्स फ्री निकालनी है, एक उन्होंने कुछ और ब्लूटूथ की कोई चीज़ निकाल लेनी है, एक फ़ोन निकालना है। अब उनको उसकी फॉर्म्स में काम करना है, तो बे इंजीनियर्स आर नॉट अप टू दैट, तो आप कहोगे जी किसी स्कल्पचर को कह दोगे या प्रोडक्ट डिज़ाइनर को कहोगे कभी हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ना अपनी चाहिए इस कैंपेन के लिए फॉर्म्स, तो आप उनके साथ भी ये काम कर सकते हो। देन यू कैन ऑलवेज टीच, आप अपना स्टूडियो बना सकते हो, आप डिफरेंट लोगों को सिखा सकते हो, साथ साथ अपना काम भी कर सकते हो। और स्कल्पचर जो है वो सेरेमिक से भी काफ़ी रिलेट करता है, तो आप जो बर्तन वगैरह बनते हैं या प्लांट पॉट्स बनते हैं, बड़े बड़े प्लांटर्स बनते हैं, उन चीज़ों में भी आप जा सकते हो। फिर आप पता है, आप जू वगैरह में या कभी रेस्टोरेंट्स में जाओ, बड़े बड़े जिराफ और ये चीज़ें बनी होती हैं, यस यस यस, है ना, ये भी स्कल्पचर है। So now tell me, do you like sculpture? Yes. है ना, that is why Yes, it's yes, one yes. of my favorite fields. तो ये हमने स्कल्पचर पे बात किया, अब हम इंशाल्लाह आगे जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो इससे रिलेटेड करेंगे और हम आप लोगों को भी बुलाएंगे कि आप लोग आएँ हमारे इसलिए पार्टिसिपेट करें और ये मज़े की एक्सरसाइजेस करें और इन चीज़ों के बारे में सीखें। आप लोग ऐसी डेली लाइफ में बहुत से काम करते हो और आपको पता ही नहीं होता कि यार ये स्कल्पचर है, तो अब आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार हम ये इतना मज़े का काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इसकी इतनी मार्केट है और लोग डिमांड है। तो यही हमारा मकसद है, आप लोगों को अवेयरनेस देने का, गाइड करने का कि आप लोग ये काम एज अ प्रोफेशन कर सकते हो, आप लोग अपना शौक़ पूरा कर सकते हो। और जब ये हो जाता है तो ट्रस्ट मी, आपको जो सुकून और जो कंटेंटमेंट आपको फिर मिलती है ना सारी उम्र, और साथ साथ फिर वही आपकी अर्निंग का भी पर्पस बन जाता है, मतलब सबब बन जाता है, तो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ये फॉलो करें पूरी सीरीज़,
अपना, अगर आप लोगों का कोई बहुत शौक है, आप लोगों को इससे रिलेटेड किसी फील्ड का, आप लोग हमें बताएं, हम उसका भी कुछ करेंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. इसी तरह हमें सपोर्ट मिलेगी और हम अपना काम बढ़ा सकते हैं. ऑल्सो कॉमेंट एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. ठीक है? तो दोस्तों प्रेस द बेल आइकन. और जो Yes. मुझसे मिलना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि फिर मैं उसको बुलाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा भी. यस. तो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. बाय. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. टाटा.